कार्यक्रम आज का बहुत ही अहम और मुक़द्दस मौजू शोबा सहाफ़त से वाबस्ता लोगों के नाम जो जितने वाबस्ता हैं और जिन्होंने ये आज का ये प्रोग्राम रखा है वाकई वो ख़राज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि यकीनी तौर पर ये रियासत का जो चौथा सतून है उसके ये दरकशीदा सितारे हैं और ये इस सतून को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करता हूँ कि मरीज़ हमको दुआएं बताने लगते हैं, बुरा वक़्त हो तो सब आज़माने लगते हैं कि नए अमीरों के घर भूल कर मत जाना कि ये हर चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। सामीन कराम, ये हकीकत अब मान लेनी चाहिए कि सहाफ़त आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ खामोशी बाज कमज़ोरी नहीं बल्कि एक तर्ज अमल बन चुकी है। ख़ास तौर पर छोटे शहरों, तहसीलों, कस्बों में जहाँ ताकत का चेहरा ज़्यादा है, नकाब और तहफ़्फ़ुज़ के साए कम होते हैं। वहाँ खबर कम और खौफ ज़्यादा होता है। वहाँ सहाफ़त एयर कंडीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं बल्कि एक मुसलसल इम्तिहान का नाम है। उन इलाकों में सहाफ़ी का असल सामना किसी स्टेज पर नहीं होता, उसका सामना थाने के दरवाजे पर होता है, पटवारी के दफ्तर पर होता है, सरकारी अस्पताल की राहदारी में होता है और अक्सर एक मजबूर शहरी की आंगन में होता है, जहां सवाल पूछने की कीमत भी होती है और खामोश रहने का मुआवजा भी। ये तलख सच है कि मकामी सहाफ़त पर दबाव सिर्फ ताकतवर नहीं डालते बल्कि बाज़ औक़ात सहाफ़ी खुद सहाफ़त पर बोझ बन जाते हैं। मैं बड़ी ज़ुम्मेदारी से कहता हूँ कि कोई खबर ज़ाती दुश्मनी का हथियार बना लेता है, कोई सच को रोक कर खुद को बाअसर साबित करने की कोशिश करता है और कोई सच बोलने वाले को बदतमीज़, गैर जिम्मेदार करार देकर रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। ऐसे माहौल में अवाम का इत्मीनान टूटता है और सहाफ़त की साख आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती है। अगर मकामी सहाफ़ी किसी को आईना दिखाता है, जेली मुकाबले लिखता है, इंतज़ामी नाअहली या सरकारी गफलत पर सवाल उठाता है, तो सबसे पहले उसकी नीयत पर हमला होता है और ये पूछा जाता है कि आपके पीछे कौन है। ये सवाल दरअसल सहाफ़त की रूह पर वार है। सहाफ़त को पैगंबरी शेवा कहना कोई फ़ख्र का जुमला नहीं, ये एक भारी जिम्मेदारी का इतराफ़ है जो सहाफ़ी भाइयों के कंधों पर है, जिसकी मिसाल मैं कुछ यूं देता हूँ। अंबिया कराम ने सच कहा तो तन्हा खड़े होकर मुखालफतें झीली मगर सच का सौदा नहीं किया। हम नबी तो नहीं मगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं और उनकी मोहब्बत का दम भी भरते हैं। तो फिर ये तय करना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं, ताकतवर के साथ या कमज़ोर के साथ। हम खबर लिख रहे हैं या किसी का बयानिया, कलम इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ दी गई हदायत दोहरा रहे हैं। जो सहाफ़ी इश्तिहार के खौफ से खबर रोक दे, जो वर्दी या कुर्सी के सामने सवाल छोड़ दे, वो सहाफ़ी नहीं रहता, वो इसी निज़ाम का हिस्सा हो जाता है। जिस पर सवाल उठाना फ़र्ज था, आज ये सवाल शिद्दत से पूछा जाना चाहिए कि हम सहाफ़ी हैं या फिर दरबारी। एक और तल्ख़ हकीकत ये भी है कि बात लोगों ने सहाफ़ती कार्ड को साइज तक रसाई का ज़रिया नहीं बल्कि विज़न के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बना लिया है। कहीं सरकारी अरादी पर कब्ज़ा, कहीं उसकी सहूलतकारी और कहीं ज़ाती मुफाद का इस्तेमाल और कहीं जत्थे की सूरत में हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर अदारों पर चढ़ दौड़ना ये सहाफ़त नहीं बल्कि झूठी अचारादारी है। ये वो खुद साख्ता चुदराहट है जिसका मकसद खबर नहीं बल्कि रोब, खौफ और ज़ाती बालादस्ती है। कुछ लोग सहाफ़त को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ताकत के दरवाजे खुले रहें, ज़ाती काम निकलते रहें और सच बोलने वाले तनहा
ہوتے رہیں۔ یہ لوگ نہ صحافت کے محافظ ہیں نہ صحافیوں کے، یہ اس شخص کے مخالف ہیں جو آج بھی قلم کو عبادت سمجھتا ہے۔ اصل صحافی وہ ہے جو تنہا ہو مگر جھکا نہ ہو، جو کم وسائل کے باوجود بکنے سے انکار کرے، سفارش نہیں سوال رکھے، خبر کے نیچے اپنا نام لکھتے ہوئے خوف محسوس نہ کرے۔ ایسے لوگ کم ہیں مگر جب تک موجود ہیں صحافت زندہ ہے۔ میرے یہ الفاظ کسی فرد کسی ادارے کے خلاف نہیں، یہ ضمیر کے حق میں ایک گواہی ہے۔ ہم نے مقامی صحافت کو ذاتی مفادات سے آزاد نہ کیا، اگر ہم نے سچ لکھنے والوں کو تنہا چھوڑ دیا تو یاد رکھیں جب ظلم ہمارے اور آپ کے دروازے پر آئے گا تو کوئی لکھنے والا نہ ہوگا۔ صحافت پیغمبری شیوا ہے، کم از کم اس مقدس شعبے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی آواز بنے، اس کو سچ لکھے، ریاست کے چوتھے ستون کو کمزور نہ ہونے جائے، اور سچ لکھنے والوں کو کبھی آنچ نہیں آتی اور چاپلوسی کو کبھی عروج نہیں آتا۔ پاکستان زندہ باد۔